Hello everyone, welcome back on our channel friends. This is your friend रजनीकांत भारती again in the series of awareness of hearing loss. हेयरमेटिक चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल न्यूज चैनल पे कितना विश्वास कर सकते हैं, इस पे सबको संदेह है। लेकिन मैं कल रात को न्यूज चैनल पे एक ऐसी रिपोर्ट देखी जो काफ़ी यूजफुल थी। यानी हियरिंग समस्या से हम इस चैनल पे हियरिंग से बचने के उपाय, हियरिंग समस्या से कैसे बच सकते हैं, हियरिंग समस्या से कैसे बाहर आ सकते हैं, किस प्रकार के ट्रीटमेंट, किस प्रकार के रिहेबिलिटेशन का उपयोग कर सकते हैं, सपोर्टिव डिवाइसेज क्या होती है, इस प्रकार की हम जानकारियाँ देते रहते हैं। तो कल रिपोर्ट थी नॉइज प्रदूषण के बारे में। ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्याएं हमको कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है, उस रिपोर्ट में थी। उसके कुछ पार्ट्स हम आपको इस पे दिखा रहे हैं। उसमें काफ़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, आप उसको देखें, उससे बचें। इस प्रकार का जब भी रिपोर्ट अगर कुछ दिखाए तो इसको आपको गौर से देखने चाहिए, गौर से अपने जीवन में उतारने चाहिए। देखिए पहले उसके बाद। ध्वनि प्रदूषण की वजह से भारत में हर साल हजारों लोग अपनी सुनने की क्षमता को या तो खो देते हैं या वो बहुत कम हो जाती है। ज्यादा शोर की वजह से लोगों को रात में नींद नहीं आती और इससे उन्हें तनाव होता है और बेचैनी भी होती है। आप जब सुबह उठते हैं और कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपको तनाव रहने लगा बिना किसी वजह के, आप बेचैन रहते हैं और आप सोचते होंगे कि मेरे जीवन में ऐसा क्या चल रहा है। कई बार अपने खाने पीने पर ध्यान देते होंगे, डॉक्टर से भी मिलते होंगे, लेकिन ये सोचकर देखिएगा इसके पीछे ध्वनि प्रदूषण भी हो सकता है। और ध्वनि प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह ट्रैफिक को माना जाता है और जो लोग ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां ट्रैफिक ज्यादा है, उन्हें यह परेशानी सबसे ज्यादा होती है। ऐसे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ध्वनि प्रदूषण एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज इसी चुनौती पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। अगर आप भी ध्वनि प्रदूषण से परेशान हैं, आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। और याद रखिए, शांति से अपना जीवन बिताना आपका अधिकार है और ये अधिकार आपको इस देश के संविधान ने दिया है कि आप दिन भर अपना जीवन शांति से बिता सकें बिना ध्वनि प्रदूषण के, और रात को भी अपने घर में शांति से सोने का पूरा अधिकार आपके पास है। अब आपको जो करना है वो ये कि इस अधिकार का प्रयोग करना शुरू कीजिए। इस प्रकार से अपने कानों की सुरक्षा करनी चाहिए। ज़्यादा शोरगुल सुनना बिल्कुल भी उचित नहीं। ज़्यादा शोरगुल नहीं सुनना आपका अधिकार है। ज़्यादा शोरगुल न हो, इसके लिए कई कानून बने हुए हैं, तो इस पे केयर करनी चाहिए। इस पे आगे कई बात करेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार की समस्याएं अगर आपको हो रही है या आपके आसपास इस प्रकार की नॉइजेज हो रही है, तो आपको इससे बचने की बिल्कुल ज़रूरत है। अगर बचेंगे तो आप हियरिंग समस्या, स्लीप डिसऑर्डर, सोने में समस्या, कई प्रकार की समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला बचाव ही इलाज है। तो कम से कम इतना तो कोशिश कर ही सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्वनि जो आपको सुनाई दे रही है वो अब कम से कम सुनाई दे। यानी जितना आप हो सके अपने कानों की सुरक्षा कर सकें। इसके लिए आप ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेज यूज कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा शोरगुल वाले स्थान पे अगर रहते हैं तो अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। अपनी कार में बैठकर खिड़कियों के शीशे बंद करके एसी चलाने के बाद समझ में नहीं आता कि बाहर कितना शोर है। दिल्ली में की गई एक स्टडी कहती है कि लगभग 26% लोगों को स्लीप डिसऑर्डर है बिकॉज ऑफ नॉइस। तो ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि वो सड़कों के बगल में रहते हैं और ट्रैफिक ऑलमोस्ट उनके बेडरूम तक आ गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर पोल्यूशन को हेल्थ हैजार्ड घोषित किया हुआ है, लेकिन नॉइज़ के ऊपर अभी कोई गाइडलाइंस नहीं है, जबकि WHO कहता है कि नॉइज़ एक सीरियस हेल्थ हैजार्ड है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। उस पार्ट्स में अगर उस क्षेत्र से जिधर से ज़्यादा शोरगुल आता है उधर से कुछ प्रोटेक्टिव दीवार या कुछ भी बना सकते हैं। यानी मिनिमम ही सही, बचाव जरूरी है। बचाव करेंगे, आप अपने कानों की सुरक्षा करेंगे, अपने फैमिली की सुरक्षा करेंगे, तमाम सुरक्षा आपको उससे होगा। तो नॉइज प्रदूषण से बचना अत्यंत ही जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि नॉइज प्रदूषण से बचा नहीं जा सकता, बिल्कुल बचा जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण से होने वाली हियरिंग समस्या एक ऐसी समस्या होती है जो अस्थायी रूप से होती है, परमानेंट हियरिंग लॉस होती है। लेकिन
परमानेंटली इससे बचा जा सकता है। ये प्योरली प्रिवेंटेबल हियरिंग समस्या होती है, जिससे अगर आप केयर करें, अपने आप को केयर करें, अपने आप को सेंसिटिव रखें, अपने आप को अपने कानों के प्रति जागरूक रखें, तो बिल्कुल इस प्रकार की समस्याओं से बच सकते हैं। तो ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेज यूज करने चाहिए। अपने एरिया में नॉइज लेवल हमेशा जानते रहने चाहिए। अगर हो सके, अगर आपके बस में हो तो उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आप आसपास जितना हो सके नॉइज से बचें। तो इस प्रकार की समस्याओं से रिसर्च की और उसने पाया कि जो लोग सड़क के किनारे बने घरों में रहते हैं वो कभी चैन से नहीं सो पाते। सामान्य तौर पर दो लोगों के बीच की बातचीत 40 डेसिबल की ध्वनि पर होती है, लेकिन जो लोग सड़क के ट्रैफिक के आसपास रहते हैं वो लगातार अगर 60 डेसिबल की ध्वनि सुने तो 17.1% लोगों पर इसका बुरा असर पड़ता है। और इसी तरह अगर वो ध्वनि 70 डेसिबल तक पहुंचती है तो उससे 29.4% लोग प्रभावित होते हैं। 75 डेसिबल ध्वनि पर 39.6% और 80 डेसिबल ध्वनि हो तो 49.6% लोगों पर इसका बुरा असर पड़ता है और वो लोग अनिद्रा और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में दिन के ट्रैफिक का शोर औसतन 77 से 80 डेसिबल और रात में 55 से 65 डेसिबल रहता है। यानी दिन में दिल्ली की आधी जनता ध्वनि प्रदूषण से परेशान रहती है। इसमें रिपोर्ट दिखा रहा था कि कितने डेसिबल सुनने से क्या आपको प्रभावित करता है। इस प्रकार की जब न्यूज हो तो उसको केयर करके सुनने चाहिए और उसको प्रभावित होने वाली समस्याओं से बचने में उपयोग करने चाहिए। अगर आप सब जागरूक हो जाएं तो नियमों को सख्ती से लागू किया जा सकता है। भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने पर चालान का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है और ये चालान सिर्फ गाड़ियों का ही नहीं, तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर भी किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए नियम थोड़े अलग हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में रात 10 बजे से रात 12 बजे तक अगर आप लाउडस्पीकर या तेज म्यूजिक वाला डीजे बजाना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। नियम के मुताबिक ऐसे दिनों की संख्या एक साल में 15 से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि रात 12 बजे के बाद सुबह 6 बजे तक ऐसी कोई परमिशन किसी को भी नहीं मिल सकती। इसलिए अगर रात के 12 बजे के बाद भी अगर आपके आसपास कोई आपको ध्वनि या लाउडस्पीकर सुनता है, कोई शादी ब्याह में किसी पार्टी में बजा रहा है, कोई धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, चाहे किसी भी धर्म का हो, तो आप अपने लोकल प्रशासन को और लोकल पुलिस को इसकी शिकायत कर सकते हैं और इसे बंद करा सकते हैं। औद्योगिक इलाकों में ध्वनि प्रदूषण की सीमा 75 डेसिबल है, जबकि रिहायशी इलाकों में यह सीमा 55 डेसिबल है। लेकिन दिल्ली जैसे शहरों में ट्रैफिक से होने वाला ध्वनि प्रदूषण अक्सर 75 डेसिबल से ऊपर रहता है। चालान की रकम हर शहर में अलग अलग हो सकती है। दिल्ली में इस पर 1 लाख रुपए तक का चालान कट सकता है। हालांकि चालान की रकम को लेकर कोर्ट में भी मामला अभी लंबित है। इसलिए अपने अधिकारों का पूरा प्रयोग कीजिए। ये तो होना ही है, लेकिन इससे अथक प्रयास करने चाहिए और सिर्फ इतने प्रयास करें कि आप इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित न हो। इससे बचाव करें अपने आप को। और ऐसा नहीं है कि इससे बचा नहीं जा सकता, पूर्ण रूप से इससे बचा जा सकता है। सिंपल तरीके होते हैं। अपने कानों को प्रोटेक्ट करें। अगर इस प्रकार की ज़्यादा समस्या हो रही है, ज़्यादा शोरगुल वाले स्थान पर जा रहे हैं, तो ईयर प्रोटेक्शन डिवाइसेज यूज करें, ईयर प्लग्स यूज करें। अन्य प्रकार की कई डिवाइसेज होती है जिससे कि आप अपने कानों की सुरक्षा कर सकते हैं। अपने आसपास बहुत ज़्यादा शोरगुल होने न दें। तो इस प्रकार की समस्याओं से अगर बचेंगे, डेफिनेटली आप हियरिंग समस्या से बचेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बात करेंगे। देखते हैं किस वीडियो में। इस वीडियो में तो हम इसी वीडियो के बारे में बात करने आए थे कि एक न्यूज़ चैनल पे इतना अच्छा रिपोर्ट दिखा रहा था, इसके बारे में आपको जानने चाहिए। अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ देख लीजिए। फुल वीडियो उस चैनल पे ही जा करके मिलेगा। आपको इस प्रकार की जानकारियाँ रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से बचना सिंपल है।